चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली अपडेट आपको बता देते हैं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत तो चलती रहती है, एक बार फिर से इसका आगाज हो गया है। पक्ष और विपक्ष में विकास और आपदा को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष का अलग रुख है, वही सरकार अपना अलग दावा कर रही है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोनू हमारे साथ बने। सोनू, देखिए हम बात ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले आपदा को लेकर। ये कोई नई बात नहीं है, हर साल इस तरह की स्थिति बनती है और शायद यही कारण है कि केंद्र सरकार से भी हर साल एक विशेष अनुदान जो है राज्य को दिया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा क्षेत्र है जो हर साल प्रभावित होता है। लेकिन इन सब के बीच में भी हम हर साल ये राजनीति भी देखते हैं कि विपक्ष आरोप लगाता है कि आपदा को लेकर काम नहीं हो रहा, राज्य के लोग जो है त्रस्त हैं। देखिए, विपक्ष भले ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में काम को लेकर के तमाम सवाल खड़े कर रहा हो अभिषेक, बावजूद इसके सत्ता पक्ष की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो लगातार कोशिश की जा रही है, आप समझ सकते हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री आपदा के तत्काल बाद उत्तरकाशी के थराली क्षेत्र की आपदा की हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। सभी कार्यों को मुख्यमंत्री ने जितने भी कार्यक्रम थे उन सबको स्थगित किया। मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य के दौरे पर थे, उसको तत्काल स्थगित करते हुए मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और लगातार अधिकारियों के बीच में मुख्यमंत्री नजर आए और कई दिनों तक मुख्यमंत्री ने स्वयं कमान संभाली और युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया गया। समय समय पर मुख्यमंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। अब से कुछ समय पहले ही हम अपने दर्शकों तक ये अपडेट भी पहुंचा रहे थे कि मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनका भी आंकलन किया जाए और जो जनहानि और जो संपत्ति की हानि हुई है उसका भी आंकलन करने के साथ साथ अनुदान राशि भी समय से वितरित की जाए। ऐसे में विपक्षी विधायकों का, विपक्षी नेताओं का आरोप लगाना कितना वाजिब है ये समझा जा सकता है। चूंकि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है और ऐसे में बीजेपी का ये दावा है अभिषेक कि केंद्र में भी चूंकि बीजेपी की ही सरकार है, आपदा के लिहाज से, विकास की योजनाओं के लिहाज से किसी भी स्तर पर कोई भी कमी आर्थिक रूप से नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि सरकार के और तमाम बीजेपी के नेता डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों पर फोकस करते अक्सर बोलते नजर आते हैं। जबकि विपक्षी पार्टी के नेता जो हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत तो हो रही है, लेकिन आपदा से संबंधित जो भी पहलू हैं उनको लेकर के प्रदेश की धामी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और लगातार मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं और समय समय पर अपडेट भी ले रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से विपक्ष के विधायक और विपक्ष के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार और सत्ता पक्ष के नेता किस तरह से पलटवार करेंगे और किस तरह से जवाब अब विपक्षी विधायकों को देने वाले हैं, ये देखना होगा। जाहिर तौर पर सोनू बनेड़ी हमारे साथ। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चलता रहता है, लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को उठाना, लेकिन जरूरी ये भी समझना है कि इसमें कितनी सियासत है और कितनी सच्चाई।